गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो कितने तरह से होता है? दो तरह से हम प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स को हम निकाल सकते हैं। वेक्टर्स को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका, पहला तरीका जो होता है उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो है इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये दो तरीके से हम वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद रखने के लिए बड़ी सिंपल सी चीज है। जब दो वेक्टर्स को हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर जो आए वो स्केलर हो तो हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है। और जब दो वेक्टर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है वो वेक्टर हो तो हम कहते हैं कि ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है। सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स को जब हम किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, तो हम पता चलेगा कि ये डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है। तो स्केलर प्रोडक्ट सपोज कर लो हमारे पास ये एक वेक्टर था a, ये दूसरा वेक्टर था b, ये और ये 0। इन दोनों के बीच का जो स्मॉलर एंगल है वो है थीटा। थीटा स्मॉलर एंगल दोनों के बीच में है। तो a और b का जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है उसको लिखा जाता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ऐसे लिखा जाता है। और जो होता किसके बराबर है, ये होता है इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन a एंड b, इसके बराबर होता है। दोबारा बता दें, a डॉट किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल ये बन रहा है थीटा, तो इसके कोसाइन के। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू कास ऑफ थीटा। अच्छा, इसको यहां रखें एक मिनट के लिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a इंटू बी कास थीटा भी लिख सकता हूं जी, ऐसे करके, चूंकि स्केलर है। अब ये b कास थीटा क्या है, आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पिछली क्लास पढ़ी थी, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हर एक क्लास को एक दूसरे के जोड़ के साथ, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई क्लास होती है। अगर आप पिछली क्लास अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, अगली क्लास का आपको कुछ दिमाग में बैठने वाला नहीं है। तो इसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने किया था उस समय कि ये एक हमारा है वेक्टर b, ये थीटा एंगल बना रहा है इस वेक्टर के साथ। तो इस b का इस तरफ क्या कंपोनेंट होगा, b इंटू कास थीटा किया था हमने। तो इसका मतलब है कि a डॉट b किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a एंड द कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर अलोंग द a। इस तरफ इसका क्या कंपोनेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, a डॉट b। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं b इंटू a कास थीटा भी लिख सकता हूं, ऐसे करके, चूंकि स्केलर है। तो अब यहां देखिए ये है b, अगर ये एक वेक्टर था तो a वेक्टर का इस तरफ क्या कंपोनेंट है, इसमें ये थीटा एंगल बन रहा है, तो ये हो गया a कास थीटा। तो
तो इसका मतलब हो गया इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। इसके इसी डायरेक्शन में जो दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या किसके बराबर आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब चूंकि हमारे पास ए बी और cos थीटा ये तीनों चीजें जो हमारे पास हैं ये स्केलर्स हैं, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। आपने वर्क पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो अब ये फोर्स जो है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड वर्क। ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की एक सिंपल सा एग्जाम्पल आ गया। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, पावर। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पावर जो होती है वो किसके बराबर हो सकती है, फोर्स इंटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v एंड इट इज इक्वल टू अ स्केलर क्वांटिटी विच इज पावर। तो ये दो एग्जांपल आ गए हमारे पास किसके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपके सिलेबस में इसकी प्रॉपर्टीज का भी है कि प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद ईयर प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होगी, वो अभी हमने डिस्कस कर भी लिया। और दूसरी इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव का मतलब क्या हो गया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो करती है। उसका मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा और प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स किसके बराबर होता है, दो अगर एक जैसे वेक्टर हों तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स। अब देखो इक्वल वेक्टर जैसे मैं लेता हूं ए और डॉट ए लेता हूं ऐसे। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट तो हम कहते हैं इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू ए की पावर 2 आ जाएगा। इसका मतलब अगर दो इक्वल वेक्टर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कि उस वेक्टर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अगर कोई दो इक्वल वेक्टर हैं लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका, और अगर एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे हैं तो उसके बराबर किसके बराबर होगा। जैसे सपोज कर लो 5वां नंबर ये आ गया कि अगर ए और बी
ये दो वेक्टर हैं और दोनों पैरेलल वेक्टर हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू वो क्या है 0 डिग्री है। अगर इन दोनों के बीच का थीटा एंगल जो है तो वो 0 डिग्री है तो इसका ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी जो होगा वो हो जाएगा ए इंटू बी इंटू कास ऑफ 0 इज इक्वल टू ए बी के बराबर हो जाएगा जी। और अगर इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, नेगेटिव हैं, तो उस समय क्या होगा, अगर ए और बी जो हैं तो ये दो वेक्टर्स हैं कि जो हैं तो पैरेलल लेकिन नेगेटिव वेक्टर्स हैं, एक की डायरेक्शन दूसरे के अपोजिट में है। इसका मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अगर थीटा 180 डिग्री है तो ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा जी, ए डॉट बी हो जाएगा ए इंटू बी इंटू कास ऑफ 180 डिग्री। अब आपको मालूम है कि कास 180 डिग्री -1 के बराबर होता है तो ये माइनस ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास हो गई कि अगर हमारे पास दो हमारे पास पैरेलल वेक्टर होंगे और अगर तो वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स। और अगर वो नेगेटिव वेक्टर है एक दूसरे का तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब बात आती है परपेंडिकुलर वेक्टर्स की। अगर ए और बी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं सो दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उस समय डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, तो ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगी जी, ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा ए इंटू बी इंटू कास ऑफ 90 डिग्री। और आप सभी जानते हैं कास 90 इज इक्वल टू 0 होता है तो ये आ जाएगा 0। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो ना, बड़े काम की चीज़ है, हमारे बहुत काम आने की है जी। और अगर ऐसा है आपने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स किए थे, यूनिट वेक्टर्स ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स किए थे तो उस समय हमने आई जे और के लिखा था, तीन अलॉन्ग एक्स वाई और जेड को, और ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ऐसा है तो आई डॉट आई किसके बराबर होगा जी, जे डॉट जे किसके बराबर होगा और के डॉट के किसके बराबर होगा। आप वीडियो को पॉज करें, खुद बताएं, फिर इसको प्ले करें। आई डॉट आई अब चूंकि इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, अब इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का 1 है। ये हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड 1 इस दूसरे आई का भी मैग्नीट्यूड 1 इंटू कास ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू आ गया 0 तो इज इक्वल टू जे आ गया 1। आई क्लास आई डॉट आई 1 है तो जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा। अच्छा, अब आती है दूसरी बात कि अगर आई डॉट जे है तो फिर क्या हो जाएगा, जे डॉट के किसके बराबर हो जाएगा, के डॉट आई किसके बराबर हो जाएगा। आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि हमने कहा है कि दे आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये हो जाएगा 0। उसको जे डॉट के इज ऑल्सो इक्वल टू 0 और के डॉट आई विल बी इक्वल टू 0। ये बातें बड़ी काम की चीज़ें हैं, अच्छी तरह दिमाग में बिठा करके रखना। ये था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट, हमने कर लिया, अब करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स किसके बराबर होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, जब डॉट प्रोडक्ट होता है, इट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ the two vectors and cosine of angle between them and it is the smaller angle between these two vectors। अब वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन of two vectors is defined as the product of the magnitude of these two vectors and sine of the smaller angle which is the smaller angle between these two vectors
ये इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर जो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसलिए हम मैग्नीट्यूड की बात अलग करेंगे, इसकी डायरेक्शन की बात अलग करेंगे। तो पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, हमने सपोज कर लिया ऐसे दो एंगल्स हैं ए और बी, उसके बाद ये दोनों एंगल के बीच में जो स्मॉलर एंगल है वो थीटा है। ये ए है और ये बी है, ए की डायरेक्शन इधर को और बी की डायरेक्शन इधर को। तो इन दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल है थीटा। तो क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors A and B which are inclined at each other by a smaller angle theta is equal to the product of the magnitudes of these two vectors and sine of the smaller angle between them। ये दोनों के साथ जोड़ करके देखना, कंपेयर करना बिल्कुल आसान है। स्केलर प्रोडक्ट में कोसाइन एंगल के साथ और इसमें साइन एंगल के साथ। इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड जो है तो होगा ए क्रॉस बी। हाँ, इसको लिखा कैसे जाता है, द वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज रिटन एज ए क्रॉस बी, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड इसका होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन A and B which is the smaller angle between A and B। अच्छा, ये बात तो ठीक होगी। अब है इसकी डायरेक्शन की भी बात करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर को होगी। डायरेक्शन इसकी दी जाती है राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। अब आपको जो आसानी से समझ आ जाए मैं आपको दोनों बता देता हूँ। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि आपने स्क्रू देखे होंगे हमारे घर में जो हमारे खिड़की दरवाजों में लगती, तो अगर ऐसे हम स्क्रू पकड़ें, उसका जो हेड है वो इधर हो, ऐसे हम रखें और इसको हम घुमाएं, ऐसे हम घुमा रहे हैं, ऐसे घुमाएंगे मतलब एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर स्मॉलर एंगल की तरफ हम ऐसे घुमाते हैं। तो ये आप मुझे बताएं एडवांस किधर को करेगा, ये जो स्क्रू है ये किधर को जाएगा, नीचे या ऊपर। यहां से मैंने पकड़ा है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। आपके घर में होंगे, आप ऐसा करना, एक स्क्रू को लेकर के हाथ में पकड़ना, ऐसे करके उसको थोड़ा सा ऐसे घुमाना, 2-4 बार घुमाना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो एडवांस इधर करता है या पीछे करता है। एक्चुअली राइट हैंड स्क्रू जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब राइट साइड की हम इनको जब हम घुमाते हैं तो ये एडवांस करते हैं जिधर उसकी टिप होती है, जिधर से वो बिल्कुल आगे बिल्कुल नोकदार होती है। तो एक तो ये रूल, ऐसे हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि ये इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी एंड विल पॉइंट इन ए डायरेक्शन इन विच अ राइट हैंड स्क्रू एडवांसेस when it moves from A to B। A से B की तरफ जब हम मूव करेंगे तो वो जिधर एडवांस करेगा एक स्क्रू, उस डायरेक्शन में A क्रॉस B होगा। एक तरीका ये समझने का। दूसरा तरीका होता है राइट हैंड थंब रूल। ये थोड़ा बिल्कुल आसान है। राइट हैंड थंब रूल, जैसे ये मेरा राइट हैंड है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी उंगलियों को कर्ल करते हैं, ऐसे कर्ल करेंगे। किधर करेंगे, ए से लेकर बी की ओर जिधर स्मॉल एंगल बनना है। जैसे यहाँ ए था, यहाँ बी था, तो हमने ऐसे उंगलियों को घुमाया, ऐसे उंगलियों को इधर घुमाया, तो ये हमारा थंब जो है इसको स्ट्रेच करके रखेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो है इसके परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रही है, तो इस तरफ ए क्रॉस बी होगा। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर ए है, इधर बी है, यहाँ से इसकी तरफ हम कर्ल कर रहे हैं, तो ये थंब की डायरेक्शन जो होगी ये बताएगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है। अब देखिए यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ से इधर को हम जा रहे हैं, इधर से ऐसे जा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन ऊपर को होएगी। इन दोनों के परपेंडिकुलर हमको दिखाना है, तो इस जो 2 डायमेंशनल प्लेन पे तो ऐसे दिखा पाएंगे। अगर ऐसे होंगे ज़मीन पे कहीं होते जे, अगर ये ऐसे हैं दो,
ये ऐसे हैं, यहाँ से इधर को हम जा रहे हैं ऐसे, तो ये इसके ऐसे परपेंडिकुलर में होगा ऊपर की तरफ, ऐसे होगा जी ऊपर की तरफ। तो ये होगा क्या, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन इधर ऊपर को होगी। अब आपको जिस तरीके से अच्छे से समझ आ जाए वो तरीका दिमाग में बिठा दीजिए। राइट हैंड थंब रूल भी है और राइट हैंड स्क्रू रूल भी है। तो इसको फिर हम लिखेंगे कैसे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा एंड अ यूनिट वेक्टर n cap, where n cap it's a unit vector which is perpendicular to both the vectors a and b and points in a direction in which a right hand screw advances, or and it points in a direction according to right hand thumb rule or right hand screw rule। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगे ऐसे आप लिखिए, लेकिन समझने की बात है, दिमाग में बैठनी चाहिए। एक बात बड़ी यहाँ पर इसके बीच समझने की है, बीच की बात है। ए क्रॉस बी इधर है तो आपके दिमाग में आएगी कि इसमें बी क्रॉस ए किसके बराबर होगा। अगर हम बी से ए की तरफ चलेंगे तो इसमें बाकी तो सब ठीक रहेगा, डायरेक्शन उल्ट हो जाएगी, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं तो अंगूठा नीचे की तरफ है, अंगूठा नीचे की तरफ है तो इसका जो इधर हो जाएगा बी क्रॉस ए। इस मैग्नीट्यूड इसका सेम रहना है, ओनली इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और बी क्रॉस ए, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, और ये जो है एन कैप अगर इधर की तरफ ही तो इधर क्या होगा माइनस, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, ऐसे लिख सकते हैं। इतनी सी बात समझने की है। मैथमेटिकली हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच is perpendicular to both the vectors and points in a direction that is given by right hand screw rule or right hand thumb rule। अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, एक आपने पढ़ा होगा टॉर्क टो, और वो होता है जो पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स की, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आता है टॉर्क के बराबर, जिसको टाउ के साथ लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा एक और एग्जांपल है कि जो वेलोसिटी वो किसके बराबर होती है, आपकी एंगुलर वेलोसिटी इनटू पोजीशन वेक्टर। देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। तो अब करते हैं इसके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग, थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती हैं, थोड़ी अलग भी हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही आएगी, जैसे आपने स्केलर जो प्रोडक्ट किए उसमें हमने क्या कहा था कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्या लिखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, नंबर 1। नंबर 2 उसमें आपने लिखा था कि इट अलाउ जो है तो इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। इसमें नो, इसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। हमने अभी आपको माइनस लेकर के यहाँ दिखा दिया है। इट डज नॉट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ बिकॉज ए क्रॉस बी, दैट इज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये इसको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करता है। कहीं आपने भूल के भी ऐसा नहीं लिख देना कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए है तो ये किसके बराबर होता है, आप ब्रैकेट में लिख लेना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। इसको लिख लेना, हमेशा याद रखना अपने दिमाग में अच्छे से। अच्छा, फिर अगले बात आती है कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। यस, इट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी।
इसको ये फॉलो करता है। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, फिर हम करेंगे कि दो इक्वल वेक्टर होंगे, या सपोज का पहले सेल्फ की बात कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट उसका अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो किसके बराबर होगा? सेल्फ ए क्रॉस ए किसके बराबर होगा जी? ए क्रॉस ए, ये हो गया ए इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए इज इक्वल टू 0 एंड अ यूनिट वेक्टर। ये पूरा तो 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। और इसको क्या चीज कहते हैं? एक मिनट वीडियो पॉज करो और खुद सोचो किसे कहते हैं ये। हाँ, इसको हम नल वेक्टर कहते हैं। आमतौर पर जो नॉर्मली इसको हम 0 लिख लेते हैं, बट एक्चुअली इट इज अ नल वेक्टर। अच्छा, फिर उसके बाद करेंगे कि जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे उस समय क्या होगा? अगर ए और बी दो हमारे पास ऐसे वेक्टर हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा? ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री एंड यूनिट वेक्टर, तो इज इक्वल टू ए बी इंटू यूनिट वेक्टर, इसके बराबर होगा। और इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा जी, अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सारी। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई, जे और के, हम जानते हैं आई, जे और के जो हैं ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम पहले आई डॉट आई, जो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की बात करते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और आप फटाफट बताइए किसके बराबर होता है जी। आई क्रॉस आई, आई और आई के बीच में एंगल 0, तो ये आ गया 0, नल वेक्टर, ये भी नल वेक्टर, ये भी नल वेक्टर। अच्छी बात है। उसके बाद जो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए। आई क्रॉस जे, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, उस साइन ऑफ 90, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है, ये होगा 1 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री एंड देन यूनिट वेक्टर, ये आ गया 1 इंटू यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर है। आई, जे और के, ये हमने ऐसे लेते हैं, ये आई है, ये जे है और ये के है, तो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ऊपर भी होगा तब भी, नीचे भी होगा तब भी। ये आई है, ये जे है, तो ये क्या होगा? के। इसका मतलब आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। अब जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अच्छे से दिमाग में रखना इसकी बात। और अगर ये तो हमने किया, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि हमारे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर उनकी बात करें तो उस समय वेक्टर प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? अब जैसे हम जानते हैं कि एक्स वाली साइड हमने लिया था ए एक्स और वाई साइड हमने लिया था कंपोनेंट्स इसका ए वाई। अगर ऐसा है, इधर आई होता है और इधर जे यूनिट वेक्टर होता है। अगर ऐसा है तो उस समय जो है ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा? ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा? तो इसको ऐसे लिखते हैं, ए ऐसे, तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स में आई, जे, के, इधर ए एक्स, इधर ए वाई और इधर ए जेड, ऐसे करके इधर आ गया बी एक्स, बी वाई और बी जेड, ऐसे करके। अब इसको देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको आपस में मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है? ये देखिए, पहले ये और इधर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया इज इक्वल टू आई इंटू ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड माइनस
AZBY, AZBY एक बात हो गया। उसके बाद इसको लीजिए -j इंटू, अब ये तो पूरा हो गया काम। अब इसका और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये आ गया AXBZ और -AZBX। उसके बाद प्लस K, ये भी हो गया जी। अब इस K को लेना तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, AXBY और -AYBX इसके बराबर होगा। ऐसे निकाल पाएंगे अगर हम कंपोनेंट्स की टर्म में आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज समथिंग अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छे से समझ आ जाए आपको, अच्छी बात है। लेकिन इवन देन आपको जो है फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, नहीं बीच में समझ आइए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।